डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले आप लोग बेसिक पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हो भाई ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। जो पिछली क्लासेस थी उनमें आपको क्या था, चाहे 8th स्टैंडर्ड तक ले लो, उनमें आपको एक बार ग्राफ दे दिया जाता था। ठीक है, बार ग्राफ बना दिया आपने, मतलब अगर ग्राफ पेपर का काम होता था तो सिर्फ बार ग्राफ का ही यूज़ किया जाता था और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। या फिर कुछ केसेस में आपको पाई चार्ट बनाने को बोल देते थे। ठीक है, ये पाई चार्ट होता है, इसमें वैल्यू लिख देते थे आप। ठीक है, अब क्या है, जैसे आपकी 9th स्टैंडर्ड आया तो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हिंदी में बात करें तो एक, मान लो कोई चीज़ हमारी, कोई बुक है किसी टेबल पे पड़ी है, मान लो ये टेबल है, ये हमारा टेबल हो गया। ठीक है जी, इस पे एक बुक पड़ी है, तो आपने सामने वाले को बताना है कि बुक की पोजीशन क्या है। ठीक है, उस बुक की पोजीशन जानने के लिए आप इसको एक रेफरेंस दे दोगे, ये वाला। ठीक है, अगर ये रेफरेंस दे दिया, ये इसका ओरिजिन पॉइंट आ गया, तो इधर से इसकी दूरी और इधर से इसकी दूरी, मतलब इस तरीके से आप बता दोगे भाई ये हमारी इस लाइन से इतना पीछे है, इस लाइन से इतना ऊपर है। ठीक है, ये एक मेथड है किसी सामान को या किसी वस्तु को या किसी कोई भी चीज़ को लोकेट करने का। ठीक है, कि हमारी पोजीशन कहाँ पे है किसी चीज़ की। इन चीज़ों को आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो। उस ग्राफ पेपर पे जो आप डायग्राम अपना या लाइन ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया हमारा एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, बोथ द लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जिसको आप बोलते हो ओरिजिन या केंद्र बिंदु हिंदी में। अब क्या है, अब मान लो कोई पॉइंट आपका यहाँ पे, कोई सामान आपका यहाँ पे पड़ा है, तो आपने इसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे? इधर से ये वाली डिस्टेंस और इधर से ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? थ्रू एक्स एंड वाई के नाम से। ये होगी आपकी एक्स वाली लाइन, ये आपकी वाई वाली लाइन। ठीक है, अब आप देखो आगे, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है आपको ओरिजिन पॉइंट पे। ये इसके हो गए एक्स एक्सिस, ये हो गया इसकी एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये होगी इसकी वाई एक्सिस, ये होगी इसकी वाई डैश एक्सिस। अब आपको कैसे पता लगेगा अभी कौन सा पॉजिटिव में है, कौन सा नेगेटिव में है, या कौन कौन से क्वाड्रेंट है? तो क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन के 4 रहते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक चीज़ ध्यान दो, दोनों चीज़ें होंगी पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में कर लो, तो फर्स्ट में मैंने बताया भाई दोनों x और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, x जो है नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और y जो है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका x और ये y। थर्ड में दोनों क्या करेंगे? नेगेटिव को रिप्रेजेंट, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x जो है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा y को। ये x हो गया आपका, ये y हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन आता है, कार्टेशियन प्लेन जो आता है वो x की वैल्यू को क्या बोलता है? अब सीसा। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू को क्या बोलता है?
कोऑर्डिनेट, जब x और y इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में? फाइंड द अब्सिस्सा ऑफ गिवन फिगर। फाइंड द अब्सिस्सा ऑफ गिवन फिगर, आपको फिगर बना के दे दी जाती है आप ये चीज़। ठीक है। यहाँ पे मान लो आपका 4 और 2 हैं, तो अब आपको अब्सिस्सा बोलेगा। अब्सिस्सा क्या है इसका? तो आपने आंसर में इसको 4 लिख देना है। ठीक है। ये अगर ऑर्डिनेट पूछेगा तो आपने 2 आंसर लिख देना है। ठीक है। ये चीज़ है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। ठीक है। इसमें अगर आप 0 से 0x इस डायरेक्शन में लोगे तो ये पॉजिटिव आएगी, इस डायरेक्शन में लोगे तो ये नेगेटिव आएगी। ठीक है। दैट इज़ एक्स डैश जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही वाई डैश जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है 2 और 5 और पूछा जाता है दिस कोऑर्डिनेट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और पूछा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये देखो आपने करना कैसे है, इसमें पहले चेक करो 2 पॉजिटिव का है और 5 भी पॉजिटिव का है। ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में थे? एक्स क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। दैट मीन्स आपने जो आंसर लिखना है उसमें लिख देना है इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मान लो आपको पूछ लेता है कोई -2 और 4, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप देखो x कौन सा है? नेगेटिव का। y कौन सा है? पॉजिटिव का। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस में? सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है। मान लो एक पॉइंट आ गया -3 -8। ठीक है। अब इसमें देखो x कौन सा? नेगेटिव का। ठीक है। y कौन सा? नेगेटिव का। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। ऐसे ही आपका मान लो एक क्वेश्चन है 4 और -7। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो आपके 9th स्टैंडर्ड में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी रिलेटेड से पूछे जाएंगे। ठीक है। आगे 10th का चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला आएगा। उसके रिगार्डिंग वीडियो जो है वो बाद में बना दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।